दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। खासकर 12th के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जिसमें हम लोग समाकलन के टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए या सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो कहीं भी यूज कर सकते हैं और आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समाकलन को देखेंगे तो समाकलन किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करता है, मतलब बड़ा करता है, और डिफरेंशिएशन में इसका उल्टा होता है। वो किसी फंक्शन को छोटा करता है और इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन को बड़ा करता है। तो इंटीग्रेशन ऐसे मेनली दो तरह के होते हैं। इंटीग्रेशन में भी सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऐसे n तक इंटीग्रेशन चलता है। लेकिन 12th में आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपको 12th में बस सिंगल इंटीग्रेशन के बारे में और उसके फार्मूला से रिलेटेड कुछ पढ़ना है। तो इसमें समाकलन में दो तरह से बांट दिया जाता है। एक हम लोग समाकलन को निश्चित समाकलन कहते हैं और दूसरे को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट लगा के लिखते हैं। इनडिफिनिट में लिमिट नहीं लगाया जाता है। यदि लिमिट लगाया हो, जैसे आप ऐसे देखेंगे a से b ये फंक्शन dx है, तो इसको कहेंगे निश्चित समाकलन। और ऐसे ही समाकलन दिया रहेगा fx dx दिया हो तो ये आपको ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। और एक होता है आपके पास डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन के शेडेड एरिया को बताता है। यदि आप कहीं से लिमिट लेकर के यहाँ से यहाँ तक निकाल देते हैं तो उसके नीचे वाले पोर्शन का एरिया बता देता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन एरिया से रिलेट करता है। इनडिफिनिट सिर्फ फंक्शन के लिए होता है और वो कहाँ तक जाता है उसमें ये चीज नहीं मेंशन किया हुआ रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन जहाँ लिमिट दिया रहेगा उसको डिफिनिट कहेंगे और जहाँ लिमिट नहीं दिया रहेगा वहाँ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट के लिए और डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए कुछ खास अलग अलग रूल नहीं होते हैं, बनते हैं इनडिफिनिट से ही डिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ खास रूल होते हैं जिनके लिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग इनडिफिनिट के लिए फॉर्मूला को पढ़ेंगे। तो एक फॉर्मूला को सेट करके आपको करा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत जहां पे होता है वहां से। जैसे इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx दे दे, इसके बाद इंटीग्रेशन केवल dx दे देता है। इसके बाद इंटीग्रेशन 1 by x dx दे देता है। यदि इंटीग्रेशन कांस्टेंट में ax dx देता है तो ये सब इंटीग्रेशन के लिए आपको कुछ समस्या करता है। तो इसको समस्या को दूर करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि x and dx हो तो x के पावर n plus 1 by n plus 1 plus c होता है। इंटीग्रेशन केवल dx है तो आपको लगता है कि नहीं इसका तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। 0 से कुछ हटके होगा। ये फंक्शन x के पावर 0 के रूप में रहता है, इसलिए इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो x बच जाता है। तो x 0 प्लस 1 और डिवाइड बाय 0 प्लस 1 करेंगे तो x प्लस c हो जाता है। तो इंटीग्रेशन dx आप हमेशा याद रखेंगे x प्लस c होता है, न कि 0 इंटीग्रेशन होता है। इसका 1 by x का log x होता है, log x प्लस c, और ax जब इस तरह से रहता है तो ax by log a लिखा जाता है प्लस c। अब समस्या होती है कि 1 by x का पावर माइनस लिख देते हैं और माइनस पावर लिखते हैं, अब सोचते हैं कि ये वाला है, तो ऐसा नहीं होता है। 1 by x को हमेशा log x प्लस c लिखेंगे। लेकिन 1 by x स्क्वायर जब आ जाएगा, यही जब 1 by x स्क्वायर आ जाएगा तो आप कतई log x प्लस c नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, x टू द पावर माइनस 2 dx लगा देना है और तब ये x and dx का फार्मूला यूज करना है। x and dx का फार्मूला यूज करना है और ये लिखना है -2 प्लस 1। तो ये -1 by माइनस, ये माइनस x टू द पावर -1 by -1 हो जाएगा, ये -1 by x हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे
कि यदि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर आ जाए तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये 1/x log x होता है तो इसको लिख देते हैं log x स्क्वायर, ऐसा नहीं करेंगे। ये आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। तो एक ये पूरे पोर्शन में आप ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं x and dx, dx 1/x a to the power dx, इस तरह से ये अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन था। उसी तरह हम sin cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक में sin x dx, फिर इंटीग्रेशन cos x dx, फिर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, फिर होता है tan स्क्वायर x dx, ये cot स्क्वायर cosec स्क्वायर dx, ये चीज होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि साइन का यदि डिफरेंशिएशन में साइन पढ़ेंगे तो cos आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस cos x प्लस c होता है, cos x प्लस c, यहाँ पे हो जाता है sin x प्लस c, फिर यहाँ पे हो जाता है tan x प्लस c, फिर ये हो जाता है माइनस cot x प्लस c। तो इस तरह से देखें साइन का। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी कांस्टेंट लगा के दे देता है, जैसे आपको दे देगा इंटीग्रेशन sin kx dx, ये लिखिए। तो ये इंटीग्रेशन में यदि कांस्टेंट आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है, आप ऐसे जान गए कि sin x dx बराबर cos x होता है, तो यहाँ भी cos kx लिखेंगे, लेकिन कांस्टेंट को आप नीचे लिखेंगे माइनस साइन के साथ। तो अब यहाँ पे sin 5x दे देगा तो आपको समझ में आ रहा होगा माइनस 5x हो जाएगा और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। इसके बाद यदि ये स्क्वायर दे दे तो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला से इंटीग्रेशन नहीं बनाया जाता है, मात्र स्क्वायर में आपको sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन बनते हैं डायरेक्ट फार्मूला से। लेकिन sin स्क्वायर cos स्क्वायर का यदि इंटीग्रेशन आ जाता है तो उसके लिए पहले उसको चेंज किया जाता है और उसको फंक्शन में लाते हैं, इसके बाद फिर इंटीग्रेट करते हैं। डायरेक्ट फार्मूला से इंटीग्रेशन नहीं होता है। उसी तरह आपको cos kx दे दे तो आप sin kx लिखेंगे और डिवाइड बाई कांस्टेंट जो पोर्शन होगा उसको नीचे लिखेंगे, प्लस सी लगा देना है। तो आगे हम देखेंगे इसके बाद। इस तरह से इंटीग्रेशन में हम लोग पहले अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन देखे, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी देख लिए, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन बचे हुए हैं जो इंटीग्रेशन जैसे sec x into tan x हो जाए dx, फिर इंटीग्रेशन cot x into cosec x हो से आ जाए। तो ऐसे कोई इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो आपको याद होगा कि d sec x by dx sec into tan x होता है, इसका मतलब sec into tan x का sec x होगा, sec x plus c हो जाएगा इंटीग्रेशन। और यहाँ के लिए cosec माइनस cosec x plus c होता है इंटीग्रेशन। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा देख लिए, अलजेब्रिक फंक्शन का पूरा इंटीग्रेशन देख लिए। अब हम देखेंगे कुछ अलजेब्रिक में जो फ्रैक्शनल होता है, जैसे 1/1 plus x स्क्वायर, 1/1 plus x स्क्वायर। अब देखने में एक ही फंक्शन लगेंगे आपको, लेकिन ये दोनों फंक्शन में अंतर होते हैं और ये हमेशा अंतर करके देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे 1/x स्क्वायर है तो आपको tan इनवर्स x भी याद रखना है प्लस c, लेकिन जैसे ही आप cot लिखते हैं तो cot में प्लस नहीं देना है, माइनस cot इनवर्स x प्लस c देना है, माइनस cot इनवर्स x प्लस c देना है। उसी तरह और भी चलता है, जैसे 1/√1 माइनस x स्क्वायर है और इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x स्क्वायर है। तो अब यहाँ भी कंफ्यूजन होता है कि हम cos लिखेंगे कि sin लिखेंगे, आप लिखिए sin और। तो आगे हम लोग इंटीग्रेशन को देखें, जैसे आपको कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों सेम फार्मूला होते हैं और यहाँ भी सेम फार्मूला रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि इसका हम sin लिखें कि cos लिखें। आप दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो जाती है कि जैसे आप इसको लिखते हैं sin इनवर्स x प्लस c, यदि इसको sin इनवर्स x प्लस c लिखते हैं तो इसको आप माइनस
कॉस के साथ लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी लिखें। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं, लेकिन फंक्शन सेम होते हुए भी यदि ऑप्शन में आपको sin इनवर्स x दिया है तो भी सही है, लेकिन cos के साथ दिया है तो हमेशा आप ध्यान रखें कि ये माइनस cos इनवर्स x प्लस c होना चाहिए। और उसी तरह यहाँ भी फंक्शन आपको सेम दिख रहा है 1/x into x square minus 1 1/x into x square minus 1, लेकिन समस्या होती है कि इसको sec लिखें कि cosec लिखें। यदि आप sec लिखते हैं तो प्लस में लिखना पड़ेगा और cosec लिखते हैं तो माइनस में लिखना पड़ेगा। ये दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं होते हैं। यदि आप sec इनवर्स x प्लस c लिखते हैं वो सही है, या माइनस cosec इनवर्स x प्लस c लिखिए, तो दोनों में यदि माइनस रहेगा तो देखना है और ये प्लस दिया है तो देखना है ये। तो ये फंक्शन में आपको कुछ फार्मूला फंक्शन सेम दिखता है लेकिन फार्मूला अलग अलग लिखे जाते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे कभी कभी क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं लेकिन ये साइन इनवर्स x की जगह ना दे करके इसको बराबर में π/2 माइनस दे देता है cos इनवर्स x, तो ये भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो आप डरेंगे नहीं कि cos sin इनवर्स नहीं दिया है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। यदि ये इस रूप में लिखता है तो आप इसको लिख सकते हो कि sin इनवर्स x माइनस π/2 लिख सकते हैं, ये चीज रहेगा प्लस में c। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसी तरह sec इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर होता है π/2, तो यहाँ भी दे सकता है π/2 माइनस tan इनवर्स x प्लस c, और यहाँ भी दे सकता है आपको cot इनवर्स x माइनस π/2 प्लस c। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी इधर उधर करता है, ऑप्शन बनाता है, आपको याद भी रहता है फिर भी आप उसको नहीं कर पाते हैं। तो इंटीग्रेशन का पूरा आप देख लिए फार्मूला, और यकीनन आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा फार्मूला सेट हो जाएगा माइंड में और आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। बड़े को सम्मान करें, छोटे को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं भी सुरक्षित महसूस कर सकें।